ये शोक प्रस्ताव हो रहा है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शोक प्रकाश हो रहा है, बैठिए, बैठिए। पटना में सोमवार 21 जुलाई को बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है, जो मौजूदा नीतीश सरकार का अंतिम सत्र माना जा रहा है। यह सत्र कुल 5 दिनों तक चलेगा। शुरुआत से विपक्षी दलों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। मुख्य मुद्दा चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण को लेकर था, जिसे लेकर राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने एकजुट होकर सरकार पर निशाना साधा। शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस सत्र में नीतीश सरकार कुल 12 विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें 4 मूल और 8 संशोधन विधेयक शामिल हैं। साथ ही सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद में 57,946 करोड़ 25 लाख का प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश किया है। विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हिंदू धार्मिक न्याय संशोधन विधेयक 2025 को भी सदन में रखा। ये सभी विधेयक दोनों सदनों से पारित कराए जाने की तैयारी है। आपको बता दें, सदन के बाहर भी विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आया। कांग्रेस, राजद और वाम दलों के नेताओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और भाजपा मंत्री जीवेश मिश्रा पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे ने कहा कि हम सदन को नहीं चलने देंगे जब तक सरकार जवाब नहीं देती। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा के लोग अपराध कर रहे हैं और अब जनता उनके खिलाफ हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। विपक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि वे विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। मैं आप सबों का इस अंतिम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। 17वीं बिहार विधानसभा का 15 सत्र आज 21 जुलाई से प्रारंभ होकर 25 जुलाई तक चले। यह भी लोकतंत्र में नहीं कहा गया है कि अध्यक्ष संबोधन में खड़ा होकर बोलते रहिए, बैठ जाइए, बैठिए। मतभेदों के बावजूद इस सदन में जिस गरिमा और अनुशासन के साथ कार्य हुआ है, यह प्रेरणादायक रहा है। मैं विशेष रूप से उन वरिष्ठ सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने अनुभव, वक्तव्य और प्रतिबद्धता से सदन को समृद्ध किया। आगामी चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से मेरी अपील है, वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें और जनता के विश्वास को सर्वोपरि रखें। अध्यादेश सदस्यों का मनोनयन बैठ जाइए, पूरा करने दीजिए ना, बैठ जाइए ना, आप बैठिए, 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 उठपटांग बात मत करिए, बैठिए। यही सिखा है। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को 17 बिहार विधानसभा के 15 सत्र के लिए अध्यादेश सदस्य मनोनीत करता हूँ। 1 श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, सविसा। 2 श्री दामोदर रावत, सविसा। 3 श्री विजय शंकर दुबे, सविसा। 4 श्री भूदेव चौधरी, सविसा। 5 श्रीमती ज्योति देवी, सविसा। कार्यमंत्रणा समिति का गठन। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन मैं 17 बिहार विधानसभा के 15 सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ। प्रभारी मंत्री विधि विभाग, प्रभारी मंत्री विधि विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधान परिषद के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार हिंदू धार्मिक न्याय संशोधन अध्यादेश 2025 की एक प्रति मेज पर रखता हूं। सभा सचिव। महोदय, बिहार विधानसभा के 14 सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 4 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखती हूँ, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार विनियोग विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 17/3/2025। क्रमांक 2, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 27/3/2025। क्रमांक 3, बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 4/4/2025। क्रमांक 4, बिहार काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियम विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 24/4/2025। प्रभारी मंत्री विधि विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा 2025-26 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं प्रथम अनुपूरक व्यय उपस्थित करता हूँ।
शोक प्रकाश। माननीय शासकगण, कतिपय जन नायकों के निधन की सूचना मिली है। ये भोग प्रस्ताव हो रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। शोक प्रकाश हो रहा है, बैठिए, बैठिए।